नमस्कार, मैं अमित कुमार सिंह अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। क्रैक यूपीएससी सीएससी यह भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप हमारे चैनल यूपीएससी सीएससी को सब्सक्राइब करेंगे, आपको मिलेगा डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आज अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भारत के सभी बेस्ट एजुकेटर जुड़े हुए हैं। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं अमित कुमार सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूं तथा विगत 5 वर्षों से दिल्ली और इलाहाबाद के विभिन्न कोचिंग संस्थानों से जुड़ा हुआ हूं, जहां मैं करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और हिस्ट्री पढ़ाता रहा हूं। यहाँ 15,519 से ज्यादा कोर्सेज है जो कॉम्प्रिहेंसिव है। गेट सब्सक्रिप्शन नाउ। देखिए, यहाँ पे यूपीएससी सीएससी हिंदी पे 2 तरह का कोर्स है, प्लस कोर्स है, आइकोनिक कोर्स है। प्लस की फीस रखी गई है 6 महीने की फीस है 40,500 रुपए, 12 महीने की फीस है 49,500, 24 महीने की फीस है 72,000 और 36 महीने की फीस रखी गई है 90,000 रुपए। अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और 6 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है उसके लिए आपको 10% छूट के साथ 36,450 रुपए, 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है 49,500 की जगह पे 10% छूट के साथ 44,550 रुपए, 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन 72,000 है। अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको इसके लिए 64,800 रुपये पेड करना होगा। 36 महीने का सब्सक्रिप्शन जो 90,000 रुपये है, अगर आप हमारा कोड AKS001 प्रयोग करते हैं तो आपको इसके लिए 81,000 रुपये पेड करना होगा। दूसरा जो कोर्स है दोस्त है आइकोनिक। आइकोनिक में आपको क्या क्या 12 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 74,500, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 1,15,750, 36 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 1,53,750 रुपए। अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है 74,500 की जगह पे आपको 67,050 रुपए, 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन आपको 1,15,750 रुपए है। अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 1,04,175 रुपए देना होगा। 36 महीने का जो सब्सक्रिप्शन 1,53,750 रुपए है। अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको इसके लिए 1,38,375 रुपए देना होगा। दोस्त, अनअकैडमी का यह जो प्रोग्राम है आइकोनिक, यह बहुत ही बेहतर है। यह उनके लिए है जो अभी अभी तैयारी शुरू की है। इसलिए दोस्त, आप लोग अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़िए और आइकोनिक कोर्स में हमारा कोड AKS001 के द्वारा जरूर एडमिशन लीजिए। आपको 10% का प्रॉफिट मिलेगा। 6 मंथ बैच कोर्स की शुरुआत हो रही है। यूपीएससी सीएससी 6 मंथ बैच कोर्स की शुरुआत हो रही है 18 फरवरी से, जहां पे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और बाइलिंगुअल तीनों पढ़ाया जाएगा। 1 ईयर बैच कोर्स की शुरुआत हो रही है यूपीएससी सीएससी 2022 के लिए। ये भी 18 फरवरी से हो रहा है। यहाँ भी इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और बाइलिंगुअल तीनों पढ़ाया जाएगा। और 2 ईयर बैच कोर्स की शुरुआत किया जा रहा है यूपीएससी सीएससी 2023 के लिए। यह भी 18 फरवरी से हो रहा है। यहाँ भी तीनों में पढ़ाया जाएगा। और एनसीईआरटी बैचेज की शुरुआत हो रही है 18 फरवरी से। यहाँ भी इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और बाइलिंगुअल तीनों पढ़ाया जाएगा। और आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग कीजिए, आपको 10% की प्रॉफिट मिलेगी। अब हम शुरू करते हैं दोस्त धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन और संस्कृति जागृत भाग 2। भाग 1 में हम लोग पढ़े थे क्या, राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज पढ़ लिए थे। उसके बाद से क्या पढ़े थे हम लोग, हेनरी डेरिजियो का यंग बंगाल आंदोलन पढ़ लिए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी पढ़ लिए थे पिछले क्लास में। और हम लोग पढ़ लिए थे पश्चिम भारत में जन जागरण आंदोलन और दक्षिण भारत में जन जागरण आंदोलन। अब दोस्त हम लोग पढ़ेंगे, देखिए आज से हम लोग का जो क्लास होगा वह इन लोगों की तरफ अनअकैडमी की तरफ से कहा गया कि 45 मिनट का ही होगा। इसलिए दोस्त थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे चीजों को। अब हम लोग आज पढ़ेंगे हम लोग दयानंद सरस्वती का आर्य समाज। उत्तर भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार का सबसे प्रभावशाली आंदोलन दयानंद सरस्वती के द्वारा शुरू किया गया था। दयानंद सरस्वती का मूल नाम, बचपन का नाम मूल शंकर था। इनका जन्म 1824 में काठियावाड़ में हुआ था। इनके गुरु थे स्वामी बिरजानंद जी। बिरजानंद जी इनके गुरु थे। दंडी स्वामी पूर्णानंद ने मूल शंकर नाम इनका रखा था। चलिए, ये जगह इंपॉर्टेंट नहीं है,
दयानंद सरस्वती के अनुसार ईश्वर केवल एक है, जिसको मूर्ति पूजा के रूप में नहीं बल्कि जीवात्मा के रूप में देखना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ, दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति पूजा का दयानंद सरस्वती ने अपने आर्य समाज के माध्यम से मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया है और कहा है कि इसको मूर्ति पूजा के रूप में नहीं जीवात्मा के रूप में देखना चाहिए। दयानंद सरस्वती 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। कुछ समय पश्चात आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर हो गया। देखिए कई बार यह एग्जाम में पूछा गया है कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की, तो 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना बंबई में किया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आर्य समाज का शुरुआती मुख्यालय कहाँ था, तो वह था बंबई में, लेकिन बाद में इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया, तो लाहौर में स्थापित किया गया। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दयानंद ने अपने उपदेश हिंदी भाषा में दिए। उनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है, सत्यार्थ प्रकाश है। आर्य समाज के सदस्य 10 सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। इनमें से प्रथम है वेदों का अध्ययन, शेष सभी सिद्धांत सद्गुण और नैतिकता से संबंधित है। क्या कह रहा है कि दयानंद सरस्वती जो थे, भले ही ये गुजरात के थे, लेकिन इन्होंने अपने उपदेश जितना भी दिए वह किसमें दिए, हिंदी भाषा में दिए। और इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, जो किसमें है, संस्कृत में लिखा गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जो संस्कृत में लिखा गया है। और आर्य समाज जो है वह 10 सिद्धांतों का अनुसरण करता है, जिसमें पहला है वेदों का अध्ययन, क्योंकि आर्य समाज का नारा ही था क्या, वेदों की ओर लौटो। और बाकी जितने 9 सिद्धांत हैं वह सद्गुण और नैतिकता से हैं कि व्यक्ति को क्या होना चाहिए, नैतिकवान होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए और अवगुणों से दूर रहना चाहिए और सद्गुण का विकास करना चाहिए। यह है इनका सिद्धांत। शिक्षा के प्रसार के लिए पूरे उत्तर भारत में लड़के और लड़कियों के इन्होंने बहुत स्कूल कॉलेज खोले। क्या किया, आर्य समाज ने सबसे ज्यादा किसी चीज पे अगर जोर दिया तो वह दिया था शिक्षा पे और भी वैदिक शिक्षा पे। आर्य समाज का सबसे ज्यादा जोर था जो वैदिक शिक्षा पे इन्होंने दिया और इसी के लिए इन्होंने पूरे भारत में जगह जगह स्कूल खोले। लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल ने, जो पंजाब का एक प्रमुख कॉलेज बन गया था, इन सब संस्थाओं के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम और मुंशीराम प्रमुख थे। इन्होंने 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। दयानंद वेदों को प्रामाणिक ग्रंथ मानते थे। इन्होंने इसके लिए वेदों की ओर चलो का नारा दिया था। क्या करें कि इसका सबसे जीता जागता इन्होंने क्या किए, भारत में चारों दिशाओं में, भारत के सभी क्षेत्रों में इन्होंने वैदिक कॉलेज स्कूल खोले। किसके लिए, लड़के और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। और इसका सबसे एक उदाहरण था दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, जो पंजाब का एक सबसे महत्वपूर्ण कॉलेज बन गया था। किसके लिए, आप जितने भी क्रांतिकारी थे, चाहे सरदार भगत सिंह थे, चाहे आपको सुखदेव थे, सभी लोगों ने पंजाब के एंग्लो वैदिक कॉलेज से ही शिक्षा ग्रहण किया था। और पश्चात शिक्षा के, देखिए यहाँ पे 2 गुट में बट गया था। बाद में हम देखते हैं दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद आर्य समाज 2 गुटों में बट गया। एक था जो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था और एक था जो आपको पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में थे स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम और मुंशीराम। स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम और मुंशीराम यह क्या थे, यह थे पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे और इन्होंने 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। कई बार यह एग्जाम में पूछा गया है कि गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हरिद्वार में किसके द्वारा किया गया था, तो
श्रद्धानंद, लेखराम और मुंशीराम के द्वारा किया गया था। ये लोग क्या मानते थे? दयानंद जी जो थे यह वेदों को प्रमाणिक मानते थे, इसीलिए इन्होंने नारा दिया था कि वेदों की तरफ लौटो। वेदों की तरफ लौटने के क्या मतलब करने का मतलब था कि समाज में जितने उस समय बुराइयां थी वो सब क्या थी? वेदों में उसका विरोध किया गया है। वेद में आप देखिए क्या है, कहीं भी कोई जाति समाज का वर्णन नहीं किया गया है। वहां पे समाज का निर्माण क्या था? कर्म मूलक था। वैदिक वेद में समाज का जो निर्माण किया गया था वह कर्म मूलक किया गया था। कर्म मूलक, कर्म के अनुसार डिवाइडेशन किया गया था। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, बालिग होने पर उनकी शादी किया जाता था। तो वेद में क्या था? वेद में केवल अच्छाइयां ही थी, कुछ बुराई नहीं था। इसीलिए इन बुराइयों के खिलाफ नारा देते हुए दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने झूठे धर्मों के खंडन के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई। इनके देखिए ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पाखंड खंडनी पताका किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था दयानंद सरस्वती के लिए। किसके लिए? कि भारत में जो धर्म को लेकर एक आडंबर बना हुआ था, झूठा आडंबर, उसको विरोध करने के लिए। आर्य समाज का दूसरा विवादास्पद कार्यक्रम गौ रक्षा आंदोलन था। 1892 ईस्वी में आर्य समाज ने गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभा की स्थापना किया था। देखिए यह जो था आर्य समाज का, यह क्या था? यह एक विवादास्पद कार्यक्रम माना जाता है, गौ रक्षा आंदोलन। इसको लेकर भारत में बहुत जगह दंगे हुए। कहीं ना कहीं यह थोड़ा क्या था? हिंदू धर्म को, अतिवादी हिंदू धर्म की तरफ बौद्ध आर्य समाज को लौटना था। और दूसरा इसका सबसे विवादास्पद था, वह था आपको हिंदू धर्म में पुनः लौटना। मतलब जो लोग इस्लाम आदि धर्म स्वीकार चुके थे उनको, मतलब शुद्धिकरण आंदोलन, इसका वो भी एक इसका विवादास्पद कार्यक्रम था। आर्य समाजी बाल विवाह का विरोध और विधवा विवाह का, पुनर्विवाह का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। 1882 में दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी का नारा दिया। स्वदेशी का प्रयोग करने वाले एक पहले भारतीय थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे पहले स्वदेशी का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एनी बेसेंट ने कहा था कि स्वामी दयानंद ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है। मतलब एनी बेसेंट का कहना है कि दयानंद सरस्वती जो थे यह पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नारा दिया था कि भारत भारतीयों के लिए है। मतलब भारत पर अगर पहला किसी का अधिकार है तो भारतीय लोगों का अधिकार है। स्वामी दयानंद सरस्वती जरा चलाए गए शुद्धि आंदोलन के अंतर्गत उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में आने का अवसर मिला जिन्होंने किसी कारणवश कोई धर्म स्वीकार कर लिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। क्या कह रहा है कि देखिए आर्य समाज ने दो चीजों पर, शिक्षा पे जोर दिया, गौ रक्षा पे जोर दिया था, और तीसरा सबसे ज्यादा इन्होंने आंदोलन चलाया था शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन में क्या था? शुद्धि आंदोलन में वे था कि जो लोग भारत में किसी कारणवश हिंदू धर्म छोड़ के दूसरा धर्म अपना लिए थे उनको पुनः हिंदू धर्म में वापस लाया गया। यह एक इसका विवादास्पद कार्यक्रम था। विवादास्पद कार्यक्रम इसलिए था कि इसको लेकर बाद में धर्मों के बीच वैमनस्यता की स्थिति उत्पन्न हुई। और इसी धर्म सुधार आंदोलन को लेकर किए गए इनको कार्यों के लिए दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। वेलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक और किसको? दयानंद सरस्वती। देखिए वेलेंटाइन चिरोल ने दोनों लोगों को, बाल गंगाधर तिलक को भी और दयानंद सरस्वती को भी भारतीय अशांति का जनक कहा है। भारतीय अशांति का जनक कहा है वेलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को और दयानंद सरस्वती को।
स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण रचनाएं सत्यार्थ प्रकाश 1874 में संस्कृत भाषा में है, और दूसरा इन्होंने लिखा था पाखंड खंडनी पटाका, पत्रिका थी 1866 में। वेद भाष्य की भूमिकाएं लिखे थे 1876 में। अद्वैत मत का इन्होंने खंडन किया था। देखिए, ये भले ही अद्वैत मत का खंडन किए, मूर्ति पूजा का ये लोग विरोधी थे, लेकिन क्या करते थे, भगवान में विश्वास करते थे। उनको क्या मानते थे, जीवात्मा के रूप में पूजते थे। पंच महायज्ञ विधि का इन्होंने 1875 में वर्णन किया। बल्भाचार्य मत का इन्होंने खंडन किया, मतलब बल्भाचार्य के पुष्टि मार्ग का इन्होंने विरोध किया, और ऋग्वेद भाष्य की रचना की। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस 1836 से 86, मतलब कलकत्ता के समीप दक्षिणेश्वर काली मंदिर के क्या थे, पुजारी थे। इनका प्रारंभिक नाम गदाधर भट्टाचार्य था। किसका, रामकृष्ण परमहंस का। और उस समय के प्राय सभी धर्म सुधारक थे जितने, चाहे केशवाचंद्र सेन रहे, चाहे दयानंद सरस्वती रहे, चाहे आपको विवेकानंद जी रहे, सभी लोगों ने रामकृष्ण से शिक्षा प्राप्त किया था। मतलब रामकृष्ण परमहंस के ही शिष्य थे केशवाचंद्र सेन, जो किससे जुड़े हुए थे, जो आपको ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। दयानंद सरस्वती हुए, चाहे आपको विवेकानंद जी हुए, सभी लोग इनके आपको रामकृष्ण परमहंस के शिष्य रह चुके थे। रामकृष्ण के उपदेशों के प्रचार के लिए तथा उन्हें व्यवहार में लाने के लिए उनके उद्देश्य से उनके प्रिय शिष्य विवेकानंद ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। कई बार यह एग्जाम में पूछा गया है, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया गया। 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। कहाँ, कलकत्ता में। इस मिशन का उद्देश्य था समाज की सेवा करना है। इसका आदर्श वाक्य है, ईश्वर की आराधना का सर्वोत्तम मार्ग है मानव जाति की सेवा करना। मतलब क्या हुआ कि रामकृष्ण मिशन ने मानव जाति की सेवा पर ज्यादा बल दिया। रामकृष्ण मिशन अपने सार्वजनिक कार्यों के लिए सुप्रसिद्ध हो गया। मिशन ने बाढ़, अकाल, मतलब क्या हो गया कि रामकृष्ण मिशन जो था वह सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। जैसे बाढ़ में, अकाल के समय, महामारियों के समय इन्होंने क्या किया, इनके संसेवक राहत का कार्य करते थे। विवेकानंद ने 1863 में 1902 के भारतीय पाश्चात्य दान का गहन अध्ययन किया था। पाश्चात्य, स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत, विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में व उद्बोधन बंगाली में नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। किसका, प्रबुद्ध भारत का और उद्बोधन का। प्रबुद्ध भारत का प्रकाशन इन्होंने अंग्रेजी में किया था और उद्बोधन का प्रकाशन इन्होंने बंगाली में किया था। राजयोग, कर्मयोग और वेदांत दर्शन उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजयोग, कर्मयोग और वेदांत दर्शन किसकी पुस्तकें हैं। राजयोग, कर्मयोग और वेदांत दर्शन किसकी पुस्तकें हैं, तो है राजा राम की, क्या कहते हैं, स्वामी विवेकानंद की। 1993 में 1893 में विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1993 के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व प्रदान किया था, तो स्वामी विवेकानंद ने। उस सम्मेलन में दिए गए उनके भाषण ने पूरे देश के लोगों को बड़ा प्रभावित किया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सुभाष किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का पिता कहा है, तो सुभाष चंद्र बोस ने। 1897 में दोबारा ये अमेरिका गए। इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। कई यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1897 में किसने किया था, तो वो थे
स्वामी विवेकानंद। 1897 में विवेकानंद कलकत्ता में 2 समाचार पत्रों का हिंदी में प्रकाशन किया। वह था एक उद्बोधन, जिसको पहले बंगाली में निकालते थे, और प्रबुद्ध भारती, जिसको अंग्रेजी में निकालते थे। बाद में इसका संपादन उन्होंने हिंदी में किया। अब मुस्लिम सुधार आंदोलन। मुस्लिम सुधार आंदोलन में समय की कमी है, क्योंकि 45 मिनट का ही अब क्लास होगा आप लोगों का, क्योंकि हम लोगों को अनअकैडमी के द्वारा निर्देशन दिया गया है कि हम लोगों को अब 45 मिनट का ही क्लास लेना है। ठीक है, तो 45 मिनट की क्लास में थोड़ा सा हम लोग मैटर कुछ ज्यादा है, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी आए देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से वही हम लोग देखेंगे। तो मुस्लिम सुधार आंदोलन में हम लोग देखेंगे, पहले देखते हैं सैयद अहमद खां और अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खां और अलीगढ़ आंदोलन। मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए इन्होंने क्या किया? सर सैयद अहमद खां ने सबसे बड़ा आंदोलन शुरू किया था। सैयद अहमद खां का जन्म मुगल दरबार के एक परिवार में हुआ था। उन्होंने मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए अंग्रेजी शिक्षा अपनाने पर क्या दिया? बल दिया। 1864 में उन्होंने अनुवाद समिति की स्थापना की, जिसे बाद में वैज्ञानिक समिति नाम दिया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है साइंटिफिक सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी या वैज्ञानिक समिति। कई बार आप लोग देखे होंगे पूछा है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। इनका जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी 1875 में अलीगढ़ मोहम्मदम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। 1875 में इन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मदम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। यही कॉलेज बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। किससे बना था? जो सर सैयद अहमद खान द्वारा जो 1875 में मोहम्मदम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी, यही कॉलेज चल के बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। सर सैयद अहमद खान और मोहम्मदम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से संबंधित मुस्लिम जागृति का यह आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको सर सैयद अहमद खान और मोहम्मदम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से संबंधित जो भी मुस्लिम जागृति का आंदोलन चलाया गया, उसको अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका के माध्यम से मुसलमानों में पुनर्जागरण का प्रयास किया। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा। उन्होंने कुछ हिंदू और मुसलमान नेताओं के सहयोग से इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा। अब है देवबंद आंदोलन। यह क्या था? देवबंद आंदोलन जो था वह क्या था? पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था। यह था पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी। 1866 में मोहम्मद कासिम ननौतवी और अब्दुल रशीद गंगोही ने इस आंदोलन की स्थापना की थी। यह आंदोलन स्कूल परंपरा इस्लाम में विश्वास रखता था। इसका दृष्टिकोण अंग्रेजी व्यवस्था के विरुद्ध था। मतलब क्या था? ये पाश्चात्य संस्कृति के विरोधी थे। साथ ही यह अलीगढ़ आंदोलन के भी विरोधी थे। क्यों? क्योंकि अलीगढ़ जो आंदोलन था वह पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था। क्योंकि सर सैयद अहमद खान का कहना था कि जब तक मुसलमान पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तब तक उनका भला नहीं होने वाला है। इसलिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने उनका विरोध किया था। इस स्कूल के मौलवियों में सैयद अहमद खान ये लोग फतवा जारी किए थे। इस आंदोलन से मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि नेताओं का उदय हुआ। मतलब देवबंद आंदोलन से ही
मौलाना अबुल कलाम आजाद का भी जन्म हुआ। अब्दुल कलाम आजाद का जन्म मक्का में हुआ था। देवबंद शाखा ने कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया था। इसके एक प्रमुख नेता महमूद उल हसन थे। क्या कह रहा है, यह एक ऐसा मुस्लिम संगठन था जिसने भारत के बंटवारे का विरोध किया था। देवबंद जो था यह भारत के बंटवारे का विरोध किया था। अहमदिया आंदोलन इसके द्वारा चलाया गया था, मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है अहमदिया आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा अहमदिया आंदोलन चलाया गया था 1839 से 1909 में। 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने मसीहा और महदी देने के बाद धरती पर हिंदू देवता कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार होने का अपने आप को ये दावा किए थे। यह पूछता है कि किस आंदोलन में मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने आप को कृष्ण और ईसा मसीह होने का दावा प्रस्तुत किया, वो था अहमदिया आंदोलन। पारसी सुधार आंदोलन, पारसी समाज के अग्रणी धर्म और समाज सुधारक दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फरदून जी और आर के कामा एससी बंगाली ने मिलकर रहनुमाई मजदयान सभा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रहनुमाई मजदयान सभा की स्थापना किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी फरदून जी, आर के कामा और एच.एस. बंगाली ने किया था। और इनकी पत्रिका का नाम क्या था, रस्त गुफ्तार जो था इनकी पत्रिका था। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इन्होंने शिक्षा के प्रसार के लिए विशेषकर कन्याओं की शिक्षा के लिए अथक प्रयास किया और पर्दा प्रथा का विरोध किए। दादा भाई नौरोजी भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात हैं। 1807 में इन्होंने इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया, जिससे इनका पत्रिका इंडिया पत्रिका का प्रकाशन होता था। क्या कह रहा है, इनको क्या कहता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसको भारत का पिता या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी का। इनके संगठन का सबसे ज्यादा किसी पारसी आंदोलन में पर्दा प्रथा का विरोध किया गया, कन्याओं की शिक्षा पर बल दिया गया, विधवा विवाह पर जोर दिया गया था। इनकी पत्रिका थी इंडिया पत्रिका का ये प्रकाशन करते थे और इन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था। सिख सुधार आंदोलन, सिखों में धार्मिक सुधार की शुरुआत 19वीं शताब्दी में अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना के साथ। खालसा दीवान के नाम से प्रसिद्ध इस संस्था ने पंजाब में गुरुद्वारे और स्कूल कॉलेजों की स्थापना की। मतलब सिखों में जो सिख सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई 19वीं शताब्दी में, वह किसके द्वारा किया गया, खालसा कॉलेज की स्थापना के साथ ही हुआ। 1920 में स्थापित अकाली आंदोलन ने गुरुद्वारों में प्रबंधन सुधार और महंतों के खिलाफ अहिंसात्मक सत्याग्रह शुरू किया। मतलब 1920 में हम देखते हैं क्या कि अकाली आंदोलन की शुरुआत हुई। अकाली आंदोलन क्या था, गुरुद्वारों में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था उसके खिलाफ ये लोग आंदोलन शुरू किए थे। अकाली आंदोलन इसी चीज से जुड़ा हुआ था। अब निम्न जाति सुधार आंदोलन, निम्न जाति सुधार आंदोलन 1924 में भीमराव अंबेडकर ने दलित संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इसका उद्देश्य था सवर्ण हिंदुओं और छूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांत का प्रचार करना। इसके लिए भीमराव अंबेडकर ने समता समाज संघ समाज समता संघ की स्थापना की। निम्न जाति आंदोलन में 1924 में भीमराव अंबेडकर ने किसी का बहिष्कारिणी हित सभा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि सवर्ण हिंदुओं और अछूतों का जो सामाजिक है वह क्या है, सामाजिक समानता के सिद्धांत पे इनका प्रचार करना। और इसमें क्या इसके लिए इन्होंने क्या किया था,
समाज समता संघ की स्थापना किया था? कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि समाज समता संघ या समता समाज संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। इन्होंने 1942 में हितकारिणी सभा का गठन किया था। 1942 में अंबेडकर ने अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की। निम्न जाति में पैदा हुए अंबेडकर जीवन भर जाति प्रथा और छुआछूत के विरोधी रहे। इन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी। कई बार यह एग्जाम में पूछा गया है कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना या अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। इन्होंने जीवन भर दलितों के पुनरुद्धार के लिए संघर्ष किया। अब कुछ एक जगह हम लोग बॉक्स में पढ़ लेते हैं जो हिंदू धार्मिक समुदाय, यहां से प्रीलिमिनरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बॉक्स प्रीलिमिनरीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, संस्था, संस्थापक, स्थापना और स्थल। संस्था है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय इसकी स्थापना किए थे 1815 में कलकत्ता में। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा 1829 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में 1829 में। धर्म सभा की स्थापना किया गया था राधाकांत देव के द्वारा 1829 में कलकत्ता में। किसके लिए? यह जो भी धार्मिक सुधार हो रहे थे उसका एक विरोधी थे, विरोध में। तत्वबोधनी सभा की स्थापना किए थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में कलकत्ता में। मानव धर्म सभा की स्थापना किए थे दुर्गा राम मनसाराम जी 1844 में सूरत में। परमहंस मंडली की स्थापना दादोबा पांडुरंग के द्वारा किया गया था। यह किया था 1849 में बंबई में। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तुलसीराम के द्वारा किया गया था 1861 में। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना आगरा में। राधा स्वामी या इनका तुलसीराम या शिव दयाल साहिब, कहीं कहीं इनका नाम आप लोग देखेंगे शिव दयाल साहिब मिलता है। शिव दयाल साहिब, तुलसीराम या शिव दयाल साहिब के द्वारा 1861 में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किया गया था। कहां पे? आगरा में। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशवा चंद्र सेन के द्वारा किया गया था 1866 में कलकत्ता में। प्रार्थना समाज, देखिए भारतीय ब्रह्म समाज याद रखिएगा, भारतीय ब्रह्म समाज, जब ब्रह्म समाज का बंटवारा हुआ 1866 में तो केशवा चंद्र सेन को जब निकाल दिया गया इसमें से, उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया था 1866 में। और पुराना जो ब्रह्म समाज बचा उसका नाम हो गया था आदि ब्रह्म समाज। इसीलिए कभी कभी पूछता है कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या किया गया था? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशवा चंद्र सेन के द्वारा किया गया था 1866 में। प्रार्थना सभा, प्रार्थना समाज या प्रार्थना सभा, प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मा राम पांडुरंग, आत्मा राम पांडुरंग। और इसी के साथ आप लोग महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में प्रार्थना समाज की जगह पे आत्मा राम पांडुरंग नहीं पूछ के महादेव गोविंद रनाडे ही पूछ देता है। तो आप लोग इनको भी याद रखिए कि महादेव गोविंद रनाडे और आत्मा राम पांडुरंग ने 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। इसका भी जो सबमिट होता था, मतलब बैठक होता था, वह कांग्रेस के साथ साथ बहुत दिनों तक चला। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। कहां पे? बंबई में।
बंबई में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम एचपी ब्लावत्स्की और हेनरी अल्काट के द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में किया गया था। और दिल्ली भारत में इसका मुख्यालय 1883 में मैडम ब्लावत्स्की हेनरी अल्काट के द्वारा मद्रास के अडयार में खोला गया था। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था 1878 में कलकत्ता में। दक्कन शिक्षा समाज की स्थापना जीजी आगरकर के द्वारा किया गया था 1844 में पूना में। नेशनल इंडियन कॉन्फ्रेंस की स्थापना एमजी रानाडे के द्वारा किया गया था 1887 में। कहां पे? बंबई में। 1887 में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया गया था महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा बंबई में। देव समाज की स्थापना किया गया था शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, या बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि देव समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था 1887 ईस्वी में लाहौर में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था 1887 में बेलूर में 1887 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं। और भारत सेवक समाज की स्थापना किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, मतलब सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। भारत सेवक समाज या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में किया गया था। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कहां पे किए थे? बंबई में। और पूना सेवा सदन की स्थापना श्रीमती रमाबाई रानाडे के द्वारा, जो महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी थी, इनके द्वारा 1909 में पूना में किया गया था। पूना सेवा सदन ने महिलाओं की शिक्षा पे, पंडिता रमाबाई ने महिलाओं की शिक्षा विधवा पुनरुद्धार के लिए जीवन भर संघर्ष किया। और सोशल सर्विस लीग की स्थापना एनएम जोशी के द्वारा किया गया था। सोशल सर्विस लीग की स्थापना एनएम जोशी के द्वारा किया गया था 1911 में बंबई में। और विमेंस इंडियन की स्थापना 1923 में किया गया था मद्रास में। रहनुमाई मजदयान सभा की स्थापना किया गया था दादा भाई नौरोजी, फरदून जी और एच एस बंगाली के द्वारा 1851 में बंबई में। तो देखिए यह जो बॉक्स है क्या है? पूरा सामाजिक सुधार जो भी सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ उसमें इंपॉर्टेंट है। यह बॉक्स उस दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए यहाँ? हम लोग पढ़ लिए क्या? पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ब्रह्म समाज, मतलब राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो भी सामाजिक सुधार आंदोलन किए गए, और हेनरी डेरिजियो का यंग बंगाल आंदोलन पढ़ लिए थे। एनी बेसेंट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी, उसके बारे में पढ़ लिए हम लोग। और पश्चिम भारत में सामाजिक जो सुधार आंदोलन हुआ, और दक्षिण भारत में जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ नारायण गुरु आदि के द्वारा, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ लिए क्या? दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के बारे में, रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद जी के बारे में। और इसी के तहत मुस्लिम जो आंदोलन हुआ, समाज सुधार आंदोलन, चाहे वो अलीगढ़ आंदोलन था चाहे देवबंद आंदोलन था, उनके बारे में हम लोग पढ़ लिए। और पारसी समाज सुधार आंदोलन जो दादा भाई नौरोजी, फरदून जी के द्वारा शुरू किया गया था, उसके बारे में पढ़ लिए हम लोग। और दलित उद्धार आंदोलन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो किया गया था, उसके बारे में पढ़ लिए। और हम लोग हिंदू धार्मिक समाज सुधार आंदोलन का एक मोटा निचोड़, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है? आत्मीय सभा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, रिकॉल कर लीजिए आप लोग। राजा राम मोहन राय
आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय 1815 में कलकत्ता में, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय 1829 में कलकत्ता में, धर्म सभा राधाकांत देव 1829 में कलकत्ता में, तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 में कलकत्ता में, मानव धर्म सभा की स्थापना दुर्गा राम मनसाराम जी के द्वारा 1844 में सूरत में, परमहंस मंडली की स्थापना दादा दादोबा पांडुरंग के द्वारा 1849 में बंबई में, राधा स्वामी सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट है तुलसीराम या शिव दयाल साहिब के द्वारा 1861 में आगरा में, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशवा चंद्र सेन के द्वारा 1866 में कलकत्ता में, और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही 1866 में किया गया। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा 1867 में बंबई में। और प्रार्थना समाज के साथ साथ कभी A.Y. पांडुरंग का नाम नहीं पूछ के महादेव गोविंद रनाडे का ही नाम पूछ देता है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में बंबई में किया गया था, जिस बाद में जो इसका मुख्यालय कहाँ हो गया, लाहौर हो गया। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम H.P. ब्लावत्स्की और हेनरी अल्काट के द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में किया गया, लेकिन 1882 में बाद में इसका मुख्यालय कहाँ पे, भारत में मद्रास के अडयार में स्थापित किया गया। और भारत में थियोसॉफिकल आंदोलन को बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है आपको एनी बेसेंट को, जो बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कई बार एग्जाम में पूछा गया है, शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था कलकत्ता में। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ, यूपीएससी में भी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, जी आगरकर के द्वारा किया गया था पूना में। वेद समाज की स्थापना रामकृष्ण मिशन के विवेकानंद जी के द्वारा, पूना सेवा सदन की स्थापना रामाबाई रनाडे के द्वारा, और रामबाई मजदयान सभा की स्थापना दादा भाई फर्दुंजी नौरोजी के द्वारा किया गया था। देखिए एक सबमिट हो रहा है, सबमिट 20 जो हो रहा है वो हो रहा है आपको 2021 को। सबमिट 20 का आयोजन किया जा रहा है आपको 2021 को। आप लोग रजिस्टर हो लीजिए, इसमें 70 आइकॉनिक स्पीकर भाग लेंगे, आप लोगों को इसमें काफी मदद मिलेगा। अनअकैडमिक कम बैच की जो शुरुआत हो गई है उसमें 60 क्वेश्चन होगा, 45 मिनट का समय दिया जाएगा, और इसमें अमेजिंग प्राइज होगा 28 फरवरी को आप लोग हमारा कोड AKS001 का प्रयोग कीजिए और जरूर सबमिट हो जाइए। इसी के साथ मैं अमित कुमार सिंह आज का क्लास यही समाप्त करता हूं। दोस्त मेरा कोड है AKS001, आप हमारे कोड के साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।